अमेरिका ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर सख्त रुख अपनाते हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों को मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया। इस कार्रवाई के तहत उसने कुल 32 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये पूरा मामला क्या है वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इनका संबंध दुनिया के अलग अलग देशों से है, जिनमें भारत भी शामिल है। और यह कदम ऐसे समय में आया है जब ईरान के बढ़ते मिसाइल परीक्षण, उसके ड्रोन कार्यक्रम की आक्रामक विस्तार रणनीति और पश्चिम एशिया में अस्थिरता को लेकर अमेरिका पहले से ही चिंतित है। दूसरी ओर ट्रेजरी विभाग का यह भी कहना है कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किसी भी देश की व्यापारिक कंपनियों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटता और इसी वजह से उसका नेटवर्क अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में फैल चुका है। अमेरिका के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए चीन, हांगकांग, तुर्की, यूक्रेन, जर्मनी, यूएई और भारत जैसे देशों में मौजूद कुछ कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ये कंपनियां ऐसे रसायन और सामग्री की सप्लाई करती थीं जो ठोस रॉकेट मोटर्स या उन्नत ड्रोन तकनीक में इस्तेमाल होती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारतीय इकाई ने भी ऐसे ही कुछ रसायनों की खरीद फरोख्त में भूमिका निभाई, जो बाद में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम तक पहुंचते थे। हालांकि ये सप्लाई जो है वो जिस तरीके से हुई है, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के बाद संबंधित भारतीय कंपनी की गतिविधियों पर तुरंत असर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़े किसी भी व्यक्ति या फिर कंपनी पर वैश्विक व्यावसायिक दबाव अपने आप बन जाता है। दूसरी ओर अमेरिका की इस कार्रवाई का एक बड़ा संदेश यह भी माना जा रहा है कि अब केवल ईरान जैसे देश को ही निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उन सभी चैनलों को भी काटा जाएगा जिनके माध्यम से वो अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर पाता है। ये नीति मैक्सिमम प्रेशर अभियान का विस्तार कही जा रही है, जिसमें लक्ष्य केवल हथियार निर्माता देशों पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उनके छिपे हुए सप्लाई चेन नेटवर्क को खत्म करना है। अमेरिका का दावा यहां पर यह भी है कि ईरान का विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करके ऐसे पदार्थ खरीदता है जिन्हें सामान्य कच्चे माल की तरह दिखाया जाता है, लेकिन उनका उपयोग मिसाइल और उन्नत यूएवी सिस्टम में किया जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है बाद में बनाने के बाद। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह पहला खास महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों ने ही रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की है, और ऐसे में किसी भारतीय कंपनी का ईरानी मिसाइल नेटवर्क से जुड़ना भारत की छवि और कूटनीतिक संतुलन दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। अभी तक भारत सरकार की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि संबंधित एजेंसियां इस मामले की आंतरिक जांच कर सकती हैं। भारत का हमेशा से यह रुख रहा कि वो किसी भी तरह की अवैध हथियार आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा नहीं है और वैश्विक हथियार नियंत्रण नियमों का सम्मान करता है। इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इससे उन कंपनियों के लिए भी सबक है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल हैं। उन्हें अब अपने निर्यात, सप्लाई चेन और ग्राहकों की गहन जांच करनी होगी, क्योंकि कोई भी अनजान गलती उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों के कटघरे में ला सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वैश्विक स्तर पर व्यापारिक पारदर्शिता और अनुपालन बहुत जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, और यह कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों में व्यापारिक गतिविधियों की भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि अमेरिका का अगला कदम क्या होता है और भारत इस पूरे मामले को लेकर आगे चलकर किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों अपने रिश्तों को और बेहतर और मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रही है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।